लाइव वाइव खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रेल मंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का किया निरीक्षण, बोले पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। मानहानि केस में राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा व लोकसभा से हुए निष्कासन के विरोध में कांग्रेस का जम्मू व श्रीनगर में सत्याग्रह, का लोकतंत्र का कत्ल कर रही भाजपा। जम्मू के वार्ड नंबर 5 में सुना गया प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम, सांसद जुगल किशोर शर्मा रहे मौजूद। और मॉर्निंग एंड इवनिंग वर्कर्स एसोसिएशन मांडा ने किया मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा को सम्मानित, अपनी समस्याओं से भी करवाया अवगत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चिनाब दरिया पर बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान पुल पर बिछाई गई पटरी पर किए गए ट्रॉली ट्रायल के सफल परीक्षण के भी रेल मंत्री साक्षी बने। अपने दौरे के दौरान रेल मंत्री ने पुल को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया। ने कहा कि रेल के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने में पुल अहम भूमिका अदा करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में परियोजना को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2014 से इसे बनाने के लिए बजट को 6 गुना बढ़ाया गया है। आने वाले वर्ष में रेल के जरिए घाटी को जम्मू के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ प्रदेश में आने वाले सैलानियों को होगा। इस पर रेल यात्रा काफी सुरक्षित व सुगम होगी। सैलानी अन्य स्थानों की खूबसूरती को भी निहार सकेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री ने चिनाब ब्रिज पर भूमि पूजन भी किया। पुल के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ बात भी की। पुल की ऊंचाई दरिया चिनाब से कुल 359 मीटर है, जो कि एफएल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। पुल की कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है, जिस पर से ट्रेन गुजरेगी। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लेकिन इंजीनियर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है भारत के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज में आज ट्रॉली इंस्पेक्शन का कार्यक्रम है, जो कि ट्रैक ले करने के बाद में पहली बार जब ट्रॉली चलती है, ताकि किस तरह से ट्रैक की कंडीशन है उस सबको मॉनिटर किया जाता है। साथियों, उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला, ये प्रोजेक्ट रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के और देश के हर निवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद में आपने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी गति दी। 2014 से पहले इस महत्वपूर्ण नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मात्र 700-800 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसका एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया, फिर 4000 करोड़ के आसपास किया, और इस साल इस प्रोजेक्ट के लिए बजट है 6000 करोड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गौरवमयी प्रोजेक्ट को, जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, जो देश की लाइफलाइन के साथ जम्मू कश्मीर को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ता है, उस प्रोजेक्ट में चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, कई सारी टनल्स, इन सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस को आगे फेस करके प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी दिसंबर 23 के आसपास या अगले साल जनवरी के आसपास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा।
और साथियों, सबसे अच्छी बात है कि बड़गांव के पास वंदे भारत की मेंटेनेंस फैसिलिटीज की सारी तैयारी हो गई है। कल बारामूला भी देखा मैंने, बड़गांव भी गया था, श्रीनगर स्टेशन भी गया था, सारे जगह का इंस्पेक्शन करके आए, पूरी टीम साथ थी। और जैसे ही ये लाइन खुलेगी तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है, देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ना है। चीज ये है, देश में एक नए काम करने का, बड़े काम करने का एक नया जज्बा है, एक नया मिजाज है, एक नया जोश है। इतना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का काम, अगर आप देखो उस एंड में ब्रिज की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन अकेले आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इतनी बड़ी फाउंडेशन। और चूंकि ये सीस्मिक जोन है, रिक्टर स्केल 8 के हिसाब से इस ब्रिज को तैयार किया गया है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करीब 18,000 डेविडेक बार्स यूज किए गए हैं इसकी स्ट्रेंथ लाने के लिए। फिर 28,000 टन का स्टील यूज किया है। करीब 600 किलोमीटर की वेल्डिंग है, यानी 600 किलोमीटर की वेल्डिंग का मतलब हुआ कि जम्मू से दिल्ली तक जाने तक की वेल्डिंग है। यहाँ पे एफिल टावर से भी ऊंचा है ये ब्रिज, इसका एक पियर कुतुब मीनार से ऊंचा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर, जो रेल पुल जम्मू कश्मीर जिला रियासी और बक्कल कोडी दरमियान के बीच बनाया जा रहा है। आज देश के रेल मंत्री द्वारा जहां पे ट्रैली निरीक्षण किया गया और जो ट्रैक आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी ट्रैक से होते हुए आज यहाँ पे मंत्री महोदय ने जहाँ पे ट्रैली निरीक्षण किया और ये जांचने की कोशिश की गई जो ट्रैक जहाँ पे बिछाया गया है ये कितना महफूज और कितना सुरक्षित है। क्योंकि जब आने वाले दिनों में जब लोग यहाँ से देश के कोने कोने से लोग जहाँ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेन से जुड़ेंगे, वो उनका सफर कितना सही और कितना सुरक्षित हो ये जानने की कोशिश आज मंत्री महोदय द्वारा की है। एक तरफ आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको भारत का गौरव, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जैसा आप सब जानते हैं कि इस वक्त अगर हम बात करें जिस पुल के ऊपर खड़े हैं, ये पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और एफिल टावर से ऊंचा हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, यही देश का गौरव है। और आज यहाँ पे मंत्री महोदय ने कहा कि आने वाले दिनों में इसी वर्ष में हो सकता है कि जो है ट्रेन है देश से कश्मीर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा अगर इसी साल नहीं संभव हो पाया तो आने वाले 2024 के पहले महीने यानी कि जनवरी तक रेल जो है कश्मीर से जुड़ जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो मंत्री जी ने कहा है ये कितना जल्दी पूरा होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जहां से आगे जो आप जिस तरह से इस पुल की बात करें, जहां टनल की बात करें, इस पे काम करना इतना आसान नहीं था और तमाम जितने भी हमारे इंजीनियर हैं उनकी बदौलत, उनकी मेहनत के चलते आज ये कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा वो कहीं ना कहीं सपना आने वाले दिनों में जल्द पूरा होगा। जयदेव के साथ कोडी से जेकेसी न्यूज के लिए राहुल कुमार। मानहानि केस में राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा व लोकसभा सदस्य के रूप में हुए उनके निष्कासन के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू में सत्याग्रह किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान विकार रसूल की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर बोलते हुए विकार रसूल ने कहा कि राहुल गांधी गरीब लोगों की आवाज संसद में रखते थे, लेकिन अब उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद अब गरीब लोगों की आवाज उठाने वाला वहां कोई नहीं रहा। लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी के लिए आवाज उठाते रहेंगे और प्रदर्शन भी करते रहेंगे। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष 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 करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। 12 दिन पहले उसको खोला गया, 12 दिन के बाद उसमें 2 साल की सजा दिलाई गई और कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही घंटों में उसको डिस्क्वालीफाई पार्लियामेंट से कराया गया अडानी जी और मोदी जी की साजिश के तहत। कांग्रेस पार्टी ये जो इस वक्त इमरजेंसी से भी खतरनाक सिचुएशन इस मुल्क पे लागू है, जहां किसी की गवर्नमेंट बनती है वहां पे पैसा दे के उस गवर्नमेंट को गिराया जाता है। आपने देखा कर्नाटका में
किस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराई गई, गोवा में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में और राजस्थान में भी अटेम्प्ट हुआ, वहां पे हम बचे। और यहाँ जम्मू कश्मीर में किस तरीके से एक गवर्नर से चिट्ठी लिखा के यहाँ का स्पेशल स्टेटस भी छीना गया और 9 साल से यहाँ पे डिक्टेटरशिप बीजेपी ने यहाँ लागू करके रखी है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस स्टेट को, इस हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया गया। तो ये पूरे देश में जो है हालात बीजेपी ने तबाह और बर्बाद करके रखे हैं। वहीं श्रीनगर में भी कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस पर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता जी मीर ने कहा कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। ने कहा कि संसद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते की पोल खोली है कि किस तरह से वे विदेशों में अडानी को साथ लेकर जाते हैं और वहां से उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, जिसके डर से राहुल गांधी को फंसाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब जानती है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब मिलेगा। बीजेपी बीजेपी राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। के लिए उनको कोई गम नहीं। राहुल गांधी इतना बहादुर आदमी है, अभी तो बहुत लोगों ने उनको समझा ही नहीं। जिनने समझा है उनको पता है राहुल गांधी किस फौलाद का बना हुआ है और उसको ये परेशानी नहीं कि ये सरकार मुझे जेल डाले, मुझे मतलब कन्विक्शन दे, मुझे कुछ भी करे, मगर वो अपनी आवाज़ बंद करने वाला नहीं है। जितना उसको बंद करें उतने हज़ारों करोड़ों आवाज़ें बाहर सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। उतना उसने देश को मतलब अपने साथ ले रखा है। मैं तो लगातार पिछले 8 साल से बैठा ही हुआ हूँ सड़कों पर और मैदानों पर, गाँवों में, गलियारों में, वो तो चलते आए हैं। मगर आज जो स्थिति जिसको लेकर हम आज इस सत्याग्रह में बैठे हैं, संकल्प सत्याग्रह इसका नेशन वाइड नाम है। आपने देखा पिछले 1 महीने से लगातार देश में क्या हो रहा है, संसद के अंदर क्या हो रहा है, संसद के बाहर क्या हो रहा है। जिस मुल्क का पूरे दुनिया में मतलब मशहूरी थी कि अगर जमहूरियत कहीं पर है, अगर जमहूरी तर्ज अमल पर कोई मुल्क चल रहा है तो वो भारत चल रहा है। यहाँ पर अनेक भाषाएं, अनेक धर्म पालने वाले लोग रहते हैं और पिछले हज़ारों साल से इस देश ने आज़ादी से पहले भी एक जमहूरी तर्ज अमल दिया था। ये कन्विक्शंस ये सस्पेंशन में रख दिया और ताकि अगला अपील कर सके, वो कानून में प्राविधान है, कोई उन्होंने एहसान नहीं रखा। और इससे पहले कि अगला अपील पर जाए, अगला अपना दूसरा कोर्ट देखे, और मोदी तानाशाह सरकार ने पार्लियामेंट को इतना दबाव डाल करके इससे पहले कि अपील जाती थी कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ पर अंजाम दी और ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के वार्ड नंबर 5 में 99 मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पार्षद गोपाल गुप्ता, जिला प्रधान प्रमोद कपाही, पूर्व उप महापौर पूर्णिमा शर्मा, ईस्ट मंडल प्रधान प्रवीण केवनी सहित पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना। डोनेशन की बातें चल रही है। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे लिया गया। मेरी माता जी सरायकेला 99वां जो था वो एपिसोड था। ये अपने आप में एक इतिहास है। मैंने पिछली बार सुना था कि भाई दुनिया भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने 50 से ऊपर ऐसे अपने कार्यक्रम कोई किए हों, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का ये लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात, जिसके सुनने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं देश का हर एक नागरिक जो है वो उत्सुक रहता है। कारण एक ही है कि इसमें राजनीति से प्रेरित कोई भी कार्यक्रम नहीं रहता, कोई भाषण नहीं रहता। देश को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने वाले और जिनका समाज को आगे ले जाने की ये योगदान रहता है और वो निस्वार्थ भाव से रहता है,
ऐसे कार्यकर्ता और उनका मनोबल बढ़ाना और उनका मन की बात में जिक्र करना और उससे बाकी समाज को भी प्रेरित करना, ये जो मन की बात का कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी का लोकप्रिय दिन ब दिन बनता जा रहा था, तो बहुत ही हमारे लिए एक गर्व का विषय है। और आने वाले दिनों में 30 अप्रैल को, जैसे प्रधानमंत्री जी बता भी रहे थे, उन्होंने पहले बताया कि भाई अंगदान करना कितना महत्वपूर्ण है और उससे क्या होता है और कई लोगों को जीवन दान मिलता है। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। लेकिन आने वाले दिनों में 30 अप्रैल को सोमवार एपिसोड जो है वो होगा। वहीं भाजपा कुंजवनी मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 99वें मन की बात के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना व डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में बस इतना है। अगली बार अनेक परंपराएं विकसित होती है। यही परंपराएं हमारी संस्कृति 2200-2300 साल पहले मुजफ्फराबाद के अंदर कृष्णगंगा नदी के किनारे मां शारदा जी के मठ को स्थापित किया गया। और इस मन की बात में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जिला के प्रभारी विद्या गुप्ता जी, जो मंडल अध्यक्ष हमारे, और मंडल की प्रभारी शालू गुप्ता जी, बाकी सभी प्रमुख कार्यकर्ता जहां पे भी बीच में थे। नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह मन की बात में खासकर जम्मू कश्मीर के लिए माता शारदा की बात की, मंदिर की स्थापना जो हुई, चाहे लेवेंडर की खेती है उसकी बात की, और बहुत सारी बातों को टच किया और कहा है कि किस तरह देश को विभिन्न हमारी रिवाज हैं, इसके बावजूद भी देश पूरा एकजुट होकर काम करता है, किस तरह करता है। और उन्होंने कहा है कि अगली 100वीं बात को भी मैं आपको सुनाऊंगा और कुछ चीजें और लेके आऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूं इस सभी कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने एकजुट होकर जहां पे इकट्ठे हुए। मंडल अध्यक्ष को बधाई देता हूं, मंडल अध्यक्ष की पूरी टीम और सभी की जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो और सभी बूथ अध्यक्ष अपना अपना काम करके हैं, उनको सबका धन्यवाद। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉकर्स एसोसिएशन मांडा ने आज जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा को सम्मानित किया। आज जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा मांडा पहुंचे, जहां उन्होंने मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉकर्स एसोसिएशन मांडा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया और उनके द्वारा किए गए काम की सराहना भी की गई। इस दौरान एसोसिएशन ने मेयर को उन्हें आ रही समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर मेयर ने समस्याओं को गौर से सुना और जल्द उनके समाधान के लिए भी आश्वासन दिया। डेवलप्ड कैनाल आ साढ़े कोल पेदा ते ओह् सोचने ओह्दे इलावा तुसें मैं दस्सां 28 तरीक तुसें सारी जेह्ड़े बाहरों आए दे ना ओह् सारे उत्थे पार्किंग बैठे होंदे ते लोकल आदमी कोई भी नहीं लभदा उत्थे। ओह् ऐतवार रुट्टी बनाइयै उत्थे आई जंदे। डेट च इक दिन तुसें पूरा लगेगा, ओह् पूरा उस एरिया गी दिक्खने वास्ते और घूमने वास्ते। साढ़े कन्नै कमिट कीतियां कि कम्म जेह्ड़ा साढ़ी डिमांड सी वो आज इन्हें तकरीबन सारे 90% 95% काम जो कम्प्लीट हो चुका है। था कि इन्होंने आज जितने भी काम इन्होंने एक प्रोजेक्ट किए थे, जहां पर उनका आज दोबारा उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया हम करते हैं। और वाइल्ड लाइफ वाले भी आए थे, इन्होंने तो जितने भी काम किए हैं, जो भी इन्होंने बताया थे, वो सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हो गए हैं। यहाँ मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा यहाँ एक इनका सिस्टम है और इन्होंने मुझे पहले भी यहाँ कहा था कि हमारी कुछ यहाँ इश्यूज हैं, जैसे ट्रैक है, शेड्स हैं और सिटिंग अरेंजमेंट है। वो अब पूरा हो गया है, उसको पूरे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है और इन्होंने अपनी ही सुपरविजन और एग्जीक्यूशन खुद इन्होंने यहाँ की है। उसके साथ साथ में इन्होंने यह भी यहाँ मंथन किया है कि हम अपने समाज को प्रोग्रेसिव नेचर से कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे आगे चलेंगे, उसकी भी बातें की हैं। और साथ साथ में जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है उसमें स्वच्छता कैसे लाई जाए, उस पर भी मंत्र। आज 5वें नवरात्रि पर भी मां बावेवाली मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। काफी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो। नहीं
जाएगा। किसी भी लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति को देखकर तुरंत पुलिस को। जय माता की। आज 5वां नवरात्र माँ स्कंद माता के निमित्त आप भक्तों के लिए कल्याणकारी हो। इच्छाएं पूर्ण करने वाली माता स्कंद माता के रूप में आज 5वें नवरात्रे में पूजा की जाती है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद वाल रूप में गोद में विराजित हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और भुजाओं की तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्म माता भी कहा जाता है। इनका वाहन शेर है। आज 5 कन्याओं का पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय माता की। आज 5वां नवरात्र है, लोग बड़ा इसे आए और माता रानी जो सारा कहा है सारी मनोकामनाएं पूरी करे कर दी है और खुशी नाल जिन्हें भी श्रद्धालु हैं वो आन और माता के चरने अपना मत्था टेकन। जय माता दी। आज 5वां नवरात्रा है जी, स्कंद माता जी का नवरात्रा है। आज बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, बड़ी श्रद्धा है जी आज के इस नवरात्रे की यहाँ पे। वैसे तो सारे नवरात्रों की होती है पर आज की थोड़ी ख़ास है। एतवार भी है और आप देख सकते हैं रश भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत अच्छा है जी, सारे जय जयकार हो रही है माता रानी की, बहुत अच्छा है। प्रशासन का सहयोग ठीक है जी, सिक्योरिटी वगैरह भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। सुबह से ही काफ़ी रश है। हमने यहाँ पे लंगर लगाया हुआ था इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। ताकि मैं तो बहुत श्रद्धा है, मैं जयपुर में पोस्टेड हूँ तो स्पेशल यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आया हूँ। काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं प्रशासन की तरफ से और पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन की तरफ से यहाँ पे। जम्मू स्मार्ट सिटी की मुहिम सेव फूड शेयर फूड के तहत गरीब जरूरतमंद लोगों में आज खाना बांटा गया। इस मौके पर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा MVO JMC मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुहिम स्मार्ट सिटी की एक पहल है। उन्होंने कहा कि आए दिन घरों में, रेस्टोरेंट्स में बहुत सा खाना बच जाता है जिसे जाया कर दिया जाता है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि खाना जाया ना हो इसलिए उनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। कुमार शर्मा, नोडल ऑफिसर ईट राइट स्मार्ट सिटी जम्मू। अंडर ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज बहुत सारी जो है कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। उसी कैंपेन का ये एक हिस्सा है सेव फूड शेयर फूड। इसका बेसिक मकसद यही है कि जो खाना हमारे पास सरप्लस फूड जो बच जाता है उसको कलेक्ट करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। देखिए, एक तरफ हम जानते हैं कि बहुत सारा खाना हमारे पास जो है डेली बेसिस पे, चाहे वो हम घरों की बात करें, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज हैं, ईटरी पॉइंट्स हैं, कैटरर्स हैं, उनके द्वारा जो है वेस्ट किया जाता है। लेकिन उसके बरक्स मैं दूसरी तरफ बात करूं, बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन आज के दिन में भी ऐसी दौर में ऐसी है कि जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। उसी गैप को फिल करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और इन कोलैबोरेशन विद जम्मू स्मार्ट सिटी ये एक पहल की जा रही है कि जो भी सरप्लस फूड है उसको हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके गुड हाइजीनिक कंडीशन जो है नीडी तक पहुंचाएंगे, जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे। जम्मू के वार्ड नंबर 51 में विकास कार्यों को जारी रखते हुए आज वार्ड के पार्षद राजकुमार ने पानी की पाइपलाइन का काम शुरू करवाया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पार्षद ने कहा कि लोगों की लंबित मांग थी जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राजकुमार त्रिखान जी। पानी के लिए तरस रहे थे तमाम मार्केट के लोग, उनको राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मिशन के अंतर्गत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसी मिशन के तहत इस काम की शुरुआत जो है आज हमने यहाँ पर की हुई है। काफ़ी सारे लोग जो पानी से वंचित रहते थे उनको यहाँ से पानी मिलेगा
और पीछे वाली नाली जो है दोनों साइड, उसका भी हमने शिलान्यास किया है। उसके भी कवरेज ऑफ ड्रेन, उसका भी काम हम शुरू कराने जा रहे हैं। आज हमने ये दोनों इनॉग्रेशनें भारतीय जनता पार्टी के मिशन के तहत की हुई हैं, लेकिन पार्टी का एक ही मिशन था कि जहां पर कोई काम लास्ट पंक्ति में जो आदमी रहता है उसका कोई काम कोई नहीं करता, वही मिशन, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मिशन जो उसने अडॉप्ट किया होता कि लास्ट पंक्ति में जो आदमी खड़ा है पहले उसका काम करें। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये काम दोनों काम शुरू किए हुए हैं। मेरे साथ जो पीएचई डिपार्टमेंट के जेई कोहली साहब, त्रिखा साहब, वो सुधीर जी जो नए AW आए हुए हैं, उनकी मेहनत, और सानी साहब जो पुराने रिटायर जिन्होंने अभी ज्वाइन करनी है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, उनका भी बहुत योगदान है। मैं चाहता हूं कि इलाके में कोई भी काम अधूरा ना रहे। जम्मू में आज बेस्ट डीजे पार्टी की टाउन की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कविंदर गुप्ता ने पूरी टीम को इसके लिए मुबारकबाद दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपनी तरह का पहला वेंचर है। आई लव जम्मू का मुझे खुशी है कि उसके बाद आई लव श्रीनगर, आई लव उधमपुर, आई लव सांबा, तो सब ने ये चीज़ की हुई है। आज तक हमारे स्टेट में ये चीज़ पहले नहीं थी। उस आई लव जम्मू को और टुमारो लैंड को मैंने फिर से वापस उसी मुकाम पे वापस लाया हुआ है। काफ़ी मैंने मेहनत की हुई है कि जो हमारा जम्मू है इससे बड़ा मतलब कोई ऐसा कोई खूबसूरत शहर नहीं है जो हमारा जम्मू है। मंदिरों का शहर है, यहाँ पे ऐसी खूबसूरती है, बाहर के बॉलीवुड से स्टार्स यहाँ पे शूटिंग के लिए आते हैं। तो इसी करके इस हाईवे पे मैंने आज फिर से आई लव जम्मू का एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। जो भी हमारे टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट लेके जाएंगे। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई नई चीज़ जम्मू प्रोविंस में उसको लॉन्च करते हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ एक नया वेंचर होता है और उसके साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम ये मुहैया करते हैं जम्मू के लोगों को। तो मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। कविंदर सर, शगुफ्ता जी, पूजा मैम, निर्मल महाना जी, हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट बाहर से आई है, इन सब की ब्लेसिंग से ये फले फूले आगे चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व करें। रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर मैं लक्की जी को मुबारकबाद देता हूँ। जो नए नए आइडियाज़ लेकर के जम्मू में आते हैं, इस मौके पर हमारे साथ जनाब सुहेल काज़मी साहब, विनय जी, महेंद्र जी, पूजा जी, निर्मल महाना जी और जसमीत मैम न्यूजीलैंड से आए हैं। हाँ, मैं इन सब के आगमन पर इनका भी स्वागत करता हूँ और लक्की जी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से नौजवानों में, यूथ में एक नई चीज़ों को देखने की क्रेज़ रहती है, इसी प्रकार से इन्होंने इस कंसेप्ट को बनाया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका रेस्टोरेंट इसमें अच्छी तरह आगे से चले और आप ऐसी चीज़ें यूथ को प्रोवाइड करो ताकि यहाँ पर एक चार्म उनके आने का बना रहे। ये समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को करवाते रहते हैं और हमें बुलाते भी हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। आरसपुरा के सुचेतगढ़ क्षेत्र के गांव पिंडी सरोचर से मां वैष्णो देवी के पुजारी अश्विनी कुमार की अगुवाई में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए तीसरी पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लिया। यात्रा मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन कर अमन शांति की प्रार्थना करेगी। सारे संगत और सारे मेरे जम्मू वासियों को सबसे पहले मैं जय माता की बुलाता हूँ। लो जी, मैं गांव पिंडी सरोचा सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी के गांव पिंडी सरोचा का रहने वाला निवासी हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। तो मैंने यही बीड़ा उठाया है कि महामाई के दरबार में पैदल जाना है।
हमारे गांव पिंडी सरोचा से ये तीसरी पैदल यात्रा है। हम महामाई के दरबार में यही मंगल यही कामना करेंगे, यही मंगल कामना मांगने जा रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे इधर जम्मू कश्मीर में जो आज से 4-5 दिन पहले भी झटका लगा था भूचाल का, मतलब कि पहले नवरात्रे के पहले, तो वो भी महामाई ने बड़ी दया करके हमको बचाया है। आपने देखा कि 2-3 साल से पहले कोरोना महामारी का कितना जो कष्ट हमने सहा है। हम यही मंगल कामना मांगने जा रहे हैं महाकाली के दरबार में, बाबे बाली के दरबार में कि हे महामाई इन कष्टों से हमें बचाओ। तो मैं सभी से यही दुआ करता हूँ, दुआ मांगता हूँ, सभी से यही बेनती करता हूँ कि आप सभी माता जी के चरणों में जाएं और सभी की मंगल कामना मांगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।